सुबह 7 बजे हम निकले थे मम्मी पापा को लेकर के वृंदावन के लिए, लेकिन वहाँ पर जो हुआ वो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है और शायद थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी, इसलिए पूरा ब्लॉग जरूर देखना। हर साल जब भी मम्मी पापा हमारे यहाँ आते हैं हम उन्हें कहीं ना कहीं घुमाने जरूर ले जाते हैं, और इस बार हम लोग गए थे वृंदावन, जो कि हमारे घर से 2 से ढाई घंटे की दूरी पर है। हम पहले भी 2-3 बार वृंदावन जा चुके हैं, लेकिन तब जब हम आसाम में रहते थे। यहाँ शिफ्ट होने के बाद कभी जाना हो ही नहीं पाया, तो इस बार हमने सोचा कि घर पर बेकार बैठे रहने से बेटर है कहीं घूम आए। और वैसे भी ना इस बार हमारा कहीं दूर घूमने जाने का वैसा कुछ प्लान भी नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना वृंदावन ही होकर आ जाए, एक छोटी सी आउटिंग भी हो जाएगी। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे थे वृंदावन, और तब तक हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी। तो सबसे पहले हम रुके थे राधिका स्वीट्स पे ब्रेकफास्ट के लिए। हमने वहां खाया क्रिस्पी मसाला डोसा और साथ में खाया मथुरा का फेमस पेड़ा। और चाय के बिना तो ब्रेकफास्ट इनकम्प्लीट है, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब ने पिया चाय। और ऑनेस्टली बताओ तो राधिका स्वीट्स का खाना बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग जब वृंदावन जाएंगे ज़रूर ट्राई करना। वृंदावन में जो 4 धाम है, ये राधिका स्वीट्स 4 धाम के बिल्कुल ऑपोजिट में ही है। फिर वहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े, एक जगह गाड़ी पार्क की और वहाँ से पार्किंग से ई रिक्शा लिया बांके बिहारी मंदिर के पास जाने के लिए। तब तक सब कुछ नॉर्मल और स्मूथ चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा एक्चुअल स्ट्रगल। हम लोग वीकडे पर वृंदावन गए थे और ऑनेस्टली हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा। क्राउड देख के हम लिटरली शॉक हो गए, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले होली ख़त्म हुई है और वृंदावन की होली का रश तो हम सभी को पता है, बट उसके बाद भी इतनी ज़्यादा भीड़। और फिर प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई है। हमें ई रिक्शा वाले भैया ने बता दिया था कि वहाँ पर मंकीज बहुत ज़्यादा होंगे, तो चश्मा नहीं पहनना है, मोबाइल पॉकेट में रखना है। तो ये सुनने के बाद शिव ने मुझसे कहा कि रेशमी एक काम करो, तुम अंकल आंटी को लेकर जाओ, दर्शन कराओ तुम लोग, और मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग मेरे पास ही अपना बैग छोड़ दो, क्योंकि ना शिव को चश्मा के बिना बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो शिव भी ना हम लोगों के साथ आ रहा था, हम लोगों को बांके बिहारी मंदिर के गेट तक छोड़ने। पता नहीं कहाँ से एक मंकी आया और 2 सेकंड के अंदर शिव का चश्मा लेकर भाग गया। उस टाइम ना हम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, जैसे हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, 2 सेकंड के अंदर ये हो गया। तो उस टाइम ना वहाँ पर एक आदमी और 2-3 छोटे बच्चे आए हमें हेल्प करने के लिए। उन्होंने उस टाइम मंकी को एक खाने का पैकेट दिया और मंकी ने चश्मा छोड़ दिया। फिर वो बच्चा दौड़ के गया और चश्मा वापस ले आया। वो बच्चा चश्मा वापस ले तो आया, लेकिन वो हमें नहीं दे रहा था। उसने कहा कि पहले पैसे दो फिर मैं चश्मा दूंगा। तो हमने उसको 50 रुपीज दिया और उसने हमें चश्मा वापस कर दिया। ऑनेस्टली उस मोमेंट पे ना चश्मा वापस मिल जाना ही सबसे बड़ी रिलीफ थी। और वहाँ बच्चों के साथ जो एक बड़ा आदमी था ना, वो भी हमसे पैसे मांगने लगा। जब हमने पैसे देने के लिए मना किया तो वो हमसे आर्ग्यूमेंट करने लगा। तो फिर ना हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए, क्योंकि ना एक मंदिर के सामने जाकर के झगड़ा करना ये सब अच्छा नहीं लगता है हमें। और उस मोमेंट पे ना हमने ये भी रियलाइज किया है कि इन सब चीज़ों को भी ना किसी ने बिजनेस बना दिया है आजकल, और वो भी एक धार्मिक जगह पे। तो ओवरऑल उस दिन का एक्सपीरियंस काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो गया था हमारे लिए। फिर हम घर वापस आ गए और घर आते वक्त लंच भी हमने बाहर से ही कर लिया था। तो जैसा कि मैंने लास्ट मिनी ब्लॉग में कहा था कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे सोसाइटी में जो एग्जीबिशन हुआ था वहाँ से हमने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो चलिए आज वो सब दिखाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि घर पे पहनने के लिए क्या लिया है। ये एक टॉप लिया है और इसके साथ ना ये पैंट का सेट है। ये पैंट और ये इसके साथ पहनने के लिए ये है टॉप। एक ये लिया है पिंक कलर का और दूसरा ये लिया है, ये है कॉफी कलर का। ये है टॉप और इसके साथ पहनने के लिए ये है पैंट। छोटा छोटा ऐसे काम किया हुआ है इसमें, और ये ना बहुत ही सॉफ्ट है, गर्मी में पहन के बहुत आराम मिलने वाला है। इन दोनों का ही ना कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने एक डार्क कलर में लिया और एक लिया लाइट कलर में। और इस पैंट का देखिए मैं सामने से दिखा देती हूँ, इसका भी प्रिंट बहुत अच्छा है। मुझे ना कुछ टाइम से ब्लैक पहनने का बहुत मन हो रहा था, तो इसलिए मैंने ब्लैक में सूट लिया है। ये है सामने का पोर्शन, इसमें ऐसे काम किया हुआ है और इसका मैंने सोचा है ना कि मैं फुल स्लीव बनाऊं। ये भी प्योर कॉटन में है। मुझे ना कॉटन के कपड़े ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसे हम गर्मी में भी पहन सकते हैं। और इसका जो पैंट होगा उसका ये सिंपल कलर है ब्लैक, और इसका दुपट्टा है ये वाला जिसमें ना लेस लगाया हुआ है साइड से।
इसलिए ये मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। साइड से ऐसे लेस लगाया हुआ है और डिज़ाइन भी हल्का सा ही है, लेंथ भी बहुत अच्छा है। ये बनवाने की बात ना बहुत अच्छा लगेगा जब पहनो। दूसरा जो सूट है ये है कॉफ़ी कलर में। कैमरा में शायद कलर इसका थोड़ा सा अलग आ रहा है, बरगंडी कलर का आ रहा है ना कैमरा में, लेकिन सामने से अगर देखोगे ना तो ये कॉफ़ी कलर का है। इसका भी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक लगा। ये है फ्रॉक स्टाइल में और इसका बॉटम दिखा दूँ। इसका बॉटम भी प्लेन है, प्लेन में ही है बॉटम इसका। इस तरह के पैंट्स ना आजकल बहुत फैशन में है। ये है इसका दुपट्टा, कुर्ता और उसका बॉटम एकदम सिंपल है, इसलिए दुपट्टा दिया है प्रिंट का दुपट्टा, मतलब प्रिंटेड दुपट्टा। अच्छा है ना, पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। तो ये रही मेरी शॉपिंग जो मैंने एग्जीबिशन से लिया है। और मम्मी ने अपने लिए एक सूट लिया था, वो मम्मी लेकर के चली गई। और लास्ट में जो मैंने ये कॉफ़ी कलर का सूट दिखाया ना, ये मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट किया। और शिव के लिए एक टी शर्ट लिया है ब्लू कलर का, जो सिंपल टी शर्ट आता है ना, शिव को ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह पसंद नहीं आता है। जो सॉलिड कलर का एकदम डार्क ब्लू में जो आता है, नेवी ब्लू, उस कलर का शिव के लिए एक लिया है। और पापा के लिए हम कुछ नहीं ले पाए क्योंकि उनका साइज़ नहीं था, वहाँ पर साइज़ नहीं मिल रहा था, सोल्ड आउट हो गया था। तो यही है हमारा शॉपिंग, यही सब हमने खरीदारी की उस दिन वहाँ से। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे और एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ। खुश रहना, पॉजिटिव रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। और ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।